अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों ने फिनिशिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के दौरान, वो क्वेश्चंस और उनके आंसर से रिलेटेड सवाल किया कि सर हमें इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। काफ़ी लोग फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हायर होने के लिए जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और वहाँ पर उनके आंसर्स कैसे दिए जाने चाहिए, और इसके अलावा कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए और हमें उसका मालूम होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लोगों की भरपूर फरमाइश पर एक वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ, और वो वीडियो है फिनिशिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र की जॉब से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है फिनिशिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र की जॉब के इंटरव्यू से रिलेटेड। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी भी टाइप ऑफ जॉब के लिए या किसी भी डेजिग्नेशन, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। वो हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें इस डिपार्ट के लिए, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए किस तरह का इंटरव्यू लिया जाएगा हमसे और हम उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी टेंशन है, परेशानी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ये आपकी खुद की परेशानी है। इसको आप ख़त्म कर लेंगे तो आप एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें आपको करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। चाहे आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा हो कि यार मैं कैसे ये इंटरव्यू जो है दे पाऊँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे अहम चीज़ है। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। अब इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बहुत से पहले जो इंटरव्यूज़ वीडियोस की हैं उसमें भी मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि जो लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं शायद उनको इस चीज़ का मालूम ना हो। दोस्तों, फिनिशिंग क्वालिटी सुपरवाइज़र के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा। यानी कॉन्फिडेंस के अलावा आपको अपनी ड्रेसिंग, वॉच, शूज़, हेयर स्टाइल, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हम जो लोग हैं जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पर होते हैं, नए नए क्वालिटी चेकर से क्यूए डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिनिशिंग डिपार्टमेंट जाते हैं, कहीं भी मूव करते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो आपको उसमें से जो चीज़ें ख़ास तौर पर देखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके हाथ में जो ब्रेसलेट्स होते हैं या चेन्स वगैरह होती हैं, वो एक आपका नेगेटिव सा वो शो करती हैं। उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। उसमें ऐसा लगता है कि यार ये लड़का ज़रा अभी लड़कपन में है, अभी वो ज़रा मेचोरिटी वाली साइड पे नहीं आया, तो अभी इसको सुपरविजन में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा। तो आप एक बेसिक और एक कैजुअल ड्रेस में जाएं ताकि आपको आपके इंटरव्यू के दौरान अच्छा कंसीडर किया जाए, यानी कि मैच्योर कंसीडर किया जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं और उसके आपको आंसर कौन से आने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। आप जब भी फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए फिनिशिंग के मैनेजर को या फिर असिस्टेंट मैनेजर या इंचार्ज को इंटरव्यू देंगे तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि हमारा जो निज़ाम है, यानी कि क्वालिटी सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। तो उनमें जो उसके सवालात हो सकते हैं, उनमें से आपको ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसका वर्क फ्लो क्या है, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट में जो काम करने का तरीका है, फ़्लो चार्ट, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बखूबी आपको आसानी से पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी आपके पास जब वॉशिंग से फिनिशिंग में गारमेंट, यानी कि एक ऑर्डर जो है वो इंडक्ट होता है, आपको रिसीव होता है, तो उसके बाद आपने उसकी हिकमत अमली क्या बनानी होती है, कैसे स्टेप वाइज आपने फ्लोर को चलाना होता है, कैसे काम करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हम बाद में बात करते हैं, फ्लोर पे बात कर लें। जैसा कि आपका कोई भी ऑर्डर जो है वो फिनिशिंग में इंडक्ट होता है, वॉशिंग डिपार्टमेंट से फिनिशिंग में आता है, वहाँ पर सबसे पहले आपको देखने की क्या ज़रूरत है, उसकी वॉश रेंज, यानी कि जिस वॉश पर
जिस वॉश सैंपल पर वो वॉश किया जाता है उसको आपको देखने की ज़रूरत होती है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपको इसकी मेजरमेंट को क्रॉस चेक करना होगा कि इसकी मेजरमेंट अंडर टॉलरेंस है या आउट ऑफ टॉलरेंस है, इसके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी जो मेटल एसेसरी है जो कि प्री फिनिशिंग में लग जाती है उस पर आपको इल्म होना चाहिए, उस पर आपको सबकत हासिल होनी चाहिए, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि फाइल सैंपल के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जब मेजरमेंट का पता चल जाए तो प्रेस वाले को आपने कैसे गाइड करना है, 100% जो मेजरमेंट्स होती हैं वो कौन सी करवानी होती हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है इंटर क्वालिटी। इंटर क्वालिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का, फिनिशिंग में वो करता है उसकी इंटर क्वालिटी, और उस इंटर क्वालिटी के बाद क्वालिटी से सुपर चेक होता है, वो उसका क्रॉस चेक होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी से रिलेटेड आपको सवाल किए जा सकते हैं कि एक बेसिक गारमेंट में कितने ऑपरेशंस होते हैं या फिर कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के कौन कौन से नाम हैं, ऑपरेशंस, पार्ट्स और एसेसरी, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेपर एसेसरीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं और उनके नाम क्या हैं। जैसा कि बैक पॉकेट पे जो एक आपको टैग नज़र आता है उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बेल्ट के ऊपर जो टैग लगता है उसको क्या कहा जाता है, और एक साइज स्टिकर होता है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, इन तमाम चीज़ों का आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये भी पूछा जा सकता है कि आपको मेजरमेंट्स के जो बेसिक्स हैं वो आते हैं, जैसा कि 8 बेसिक मेजरमेंट्स होती हैं, वेस्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम, इन सीम, आउट सीम, या फिर इसमें से कोई भी स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जैकेट या शर्ट्स की बात करें तो उसमें आपके पास जो मेजरमेंट्स आती हैं वो चेस्ट होती है, फिर हाफ वेस्ट होती है, फिर बॉटम वेस्ट होती है, स्लीव लेंथ होती है, बाइसेप होती है, उसके बाद फिर आपको एल्बो की मेजरमेंट्स के अलावा भी कफ की मेजरमेंट्स होती हैं, कफ की हाइट होती है, बेल्ट हाइट होती है, बेल्ट के ऊपर लगने वाली लूप्स उनकी मेजरमेंट्स होती हैं, फ्रंट लेंथ होती है, बैक लेंथ होती है, फ्रंट क्रॉस मेजरमेंट होती है चेस्ट की, फिर बैक क्रॉस मेजरमेंट होती है, उसकी पॉइंट्स दिए होते हैं 18 सेंटीमीटर से या फिर 15 सेंटीमीटर से, वो डिफरेंट हो सकते हैं। कस्टमर की हाउ टू मेजर साइज चार्ट है उस पर आपको स्केच नज़र आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों शर्ट के ऊपर या जैकेट के ऊपर आपको नेक विड्थ की मेजरमेंट या फिर नेक फ्रंट ड्रॉप की मेजरमेंट, ये तमाम वो मेजरमेंट्स हैं, आर्म होल है, तमाम अगर इनमें से कोई रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की आपको तमाम बेसिक मेजरमेंट्स शर्ट्स और पैंट्स के मुतालिक बताने की, इसमें जैकेट की भी हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको इंचेस टेप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि एक रेगुलर इंचेस टेप जो कि गारमेंट सेक्टर में इस्तेमाल होता है उसमें कितने इंचेस होते हैं, कितने सूत्र यानी कि पॉइंट्स होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों को जिस चीज़ के मुतालिक नहीं पता होता है वो ये है कि 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट होते हैं, उन 8 पॉइंट को कैसे लिखा जाता है उसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मेजरमेंट के अलावा आपको और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके मुतालिक पता होना चाहिए। आपकी JDs यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्वालिटी कर रहा होता है इंटर क्वालिटी, तो उस दौरान क्वालिटी लाइन चेकर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुपरवाइज़र फिनिशिंग क्वालिटी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके जो जूनियर्स हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी जो वर्किंग है उसकी मालूमात आपको होनी चाहिए। यानी इंटर में जब क्वालिटी हो रही होती है उसमें 25 या 20 या 30 का एक सेट चेक किया जा रहा होता है प्रोडक्शन क्वालिटी की तरफ से। तो अब जो क्वालिटी डिपार्टमेंट यानी कि QA डिपार्टमेंट होता है उसने उसमें से कोई भी रैंडमली डेयरी या जो गारमेंट्स होते हैं चेक हुए हुए उनको आपने लेकर उनमें से रैंडमली 7 पीसेस चेक करने होते हैं अगर आप 7-0 क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। इस निज़ाम का सिस्टम का भी आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको गारमेंट का या फिर एक कॉटन का कैसे वेट किया जाता है उसके मुतालिक भी आपको मालूम होना चाहिए। उसकी डायमेंशन यानी कि विड्थ कौन सी है, लेंथ कौन सी है, हाइट कौन सी है और उसकी क्वालिटी, उसकी थिकनेस वो क्या है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो पॉली बैग है जिसके अंदर गारमेंट ने पैक होना होता है उस पॉली बैग की जो थिकनेस है, उसका वेट है, उसके ऊपर होने वाली जो प्रिंटिंग है, उसकी प्लेसमेंट है,
वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये कहाँ से देख सकते हैं, आपको इसकी कोई भी स्टैंडर्ड जो भी आपको चाहिए हो वो आप स्टोर डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक टेक पैक यानी जो कि कस्टमर की तरफ से मौसूल होता है उसके अंदर भी उसने सारी चीज़ें डिटेल से बताई होती हैं। और जो आपका डिपार्ट यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल होती है, उसको आप ट्रिम कार्ड या फिर एक बनी हुई मेकिंग फ़ाइल जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए होती है, जिसमें सारी ट्रिम्स अटैच होती हैं, उसमें मेटल एसेसरीज भी होती हैं, उसमें थ्रेड भी होता है, उसमें पेपर एसेसरीज भी होती हैं, उसमें स्टिकर एसेसरीज भी होती हैं और उसमें पॉली बैग्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं, आपको बखूबी पता चल जाएगा कि कैसे हमने इनको इंश्योर करना है। तो दोस्तों ये तकरीबन सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा आ जाता है ऑडिट सुपर होने के बाद। जब सुपर हो जाता है तो उसके बाद क्वालिटी ऑडिट होता है, क्यूए डिपार्टमेंट उसका फाइनल ऑडिट करता है पैकिंग के बाद। तो पैकिंग से पहले आप रैंडम क्वालिटी ऑडिट ले सकते हैं बीच में से अपनी मर्ज़ी से, जहां पर पैकिंग पर पीस आ जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको बिफोर फाइनल ऑडिट प्री ऑडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका या फिनिशिंग का टाइम बच जाएगा कि उसको पैकिंग से पहले अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो उसको समझने की, उसको दोबारा चेक करने की उसको ज़रूरत पेश आ सकती है और आप बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ पैकिंग ओपन करने से बच सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका फाइनल ऑडिट होता है। फाइनल ऑडिट में कौन सी लवाजमात ज़रूरी हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि सैम्पल साइज़ कितनी, बल्क में से कौन सा सैम्पल साइज़ निकलेगा और उस सैम्पल साइज़ में कितने मेजर माइनर पर आपका ऑडिट रेफर्ड या फिर पास हो सकता है। तो इस चीज़ के मुतालिक भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा आपके पास जो कॉटन है, अगर आपने उसकी टेस्टिंग करनी है तो उसकी टेस्टिंग मैनुअली आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी टेपिंग सही से हुई है, ताकि जब भी आपका कॉटन जो है कस्टमर के पास जाता है तो रस्तों में काफ़ी जगहों पर उनके साथ काफ़ी अजीब तरह का बिहेव किया जाता है। यानी बिहेव किस तरह का कि कॉटन्स को कभी आराम से रखा जाता है लेकिन ज़्यादातर उठा के फेंकते हैं, तो उससे कॉटन डैमेज होता है और जो पैंट्स या फिर गारमेंट्स होते हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं कॉटन के फटने के बाइस। इसलिए आपको उसका मैनुअल टेस्ट जो है इन हाउस ही करने का पता होना चाहिए कि वो कैसे किया जाता है। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपने कॉटन को पकड़ना है और एक कॉर्नर को आपने ज़मीन की तरफ रखना है, आपने उसको अपने हाथों से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से छोड़ देना है। कॉर्नर जो है ज़मीन पर जाके लगे और अगर आपका कॉटन नहीं फटता है तो समझ लें आपकी क्वालिटी जो कॉटन की है वो भी ठीक है, उसकी पैकिंग भी ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका कॉटन जो है वो नया लगेगा, कॉटन की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी या फिर आपको उसको रैप करना पड़ेगा ताकि वो कहीं पर भी जाए, कैसे भी उसको लोग ट्रीट करें तो वो फटे ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि क्वालिटी सुपरवाइज़र फिनिशिंग के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि इनमें से किया जा सकता है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश की है। इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं अब मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।